बोली पंच परमेष्ठी भगवान ने की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की, बोले नायक नेमिनाथ भगवान ने की, शांतिनाथ भगवान ने की, पार्श्वनाथ भगवान ने की, शशन नायक महावीर भगवान ने की, ओंकेश्वर बाहुबली भगवान ने की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, मम गुरुदेव श्री जयकृति जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, 3 करोड़ 9 करोड़ महाराजों की, द्वादशांग दिलवानी माता की, जैन धर्म की धरती अच्छी हो, खाद अच्छा हो, लेकिन पानी खारा हो तो फूल नहीं खिलते। उसी प्रकार से कर्म अच्छे हो, क्रिया अच्छी हो, लेकिन भाव अगर अच्छे नहीं हो तो फल नहीं मिलता। मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी, मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी, कब परसन मुखता त्याग स्वे सन्मुख होगी, कब परसन मुखता त्याग स्वे सन्मुख होगी। काल अनादि से भववासी, काल अनादि से भववासी, ब्रह्मकाया लख 84, यह भव दुख दाई चाल मंगल में होगी, मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी। आपा पर का भेद न जाना, आपा पर का भेद न जाना, रत्न त्रय निधि ना पहचाना, कब धर जय नागम सार समकित में होगी, मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी। 5 समिति और पंच महाव्रत, 5 समिति और पंच महाव्रत, 6 आवश्यक और शेष धर, तज अक्ष विषय विष 5 मुनि बन शुद्ध होगी, मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी। अंतर बाहिर परिग्रह त्यागो, अंतर बाहिर परिग्रह त्यागो, 12 विधि तप को आचारो, कब धर निज ध्रुव का ध्यान ध्रुव में लीन होगी, मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी। तेरा ज्ञानामृत रस पी कर, तेरा ज्ञानामृत रस पी कर, काल अनादि का जहर घुला कर, कब अनंत काल को नाथ आनंद में होगी, मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी। छोड़ जगत के आशवास सब, छोड़ जगत के आशवास सब, तेरी शरणा गई नाथ अब, कर नेम प्राप्त ध्वनि सार तन में ही होगी, मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी, मेरी मैली
परिणत नाथ कब निर्मल होगी, कब परसन मुखता त्याग स्वयं सन्मुख होगी, कब परसन मुखता त्याग स्वयं सन्मुख होगी। मेरी मैली परिणत नाथ कब निर्मल होगी, मेरी मैली परिणत नाथ कब निर्मल होगी। बोली पार्श्वनाथ भगवान की। बड़े ही पुण्य के उदय से हमें यह जैन कुल की प्राप्ति हुई और ये जिन धर्म इस आत्मा को परमात्मा बने के पद की प्राप्ति के लिए ही प्राप्त किया है। ये आत्मा परमात्मा बन जाए तो ये जिन धर्म पाना सार्थक होगा। और परमात्मा पने की बात आती है तो परमात्मा पने के लिए बताते हुए कहते हैं कि वो कैसी है परमात्मापन अवस्था, सकल कर्म ते रहित सिद्ध अवस्था। सिद्ध अवस्था कैसी है? सकल कर्म से रहित, समस्त कर्मों का अभाव ही उस सिद्धत्व की प्राप्ति का कारण है। और सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए सबसे पहले क्या जरूरी हो जाता है? कर्म को जानना। ये कर्म क्या है, किस तरह से ये कर्म मेरे जीवन में आते हैं, किस तरह से इनका हमारे आत्मा के साथ बंधन हो जाता है और किस प्रकार से हम इन कर्मों को नष्ट करके, इन कर्मों को अपने जीवन से दूर करके अपने उस परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि का नाम है कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत को जान करके और उसे अपने जीवन में लाने का प्रयास ही हमारा यह आयोजन का उद्देश्य है। और इसके लिए हमें जिनेंद्र देव के साथ साथ जिनेंद्र देव की वाणी पर भरोसा करना। भरोसा के बिना कुछ नहीं होता। संसार में भी हम बिना भरोसा के एक कदम भी नहीं चल सकते। भरोसा विश्वास के आधार है। आप फ्लाइट से जा रहे हैं और फ्लाइट से आप जा रहे हो तो आपको मालूम है कि वो फ्लाइट को जो चला रहा है पायलट, उस पर भरोसा है कि नहीं है ना? है? देखा आपने उसको, पायलट को, कि पायलट की सीट पर कौन बैठा हुआ है, कभी जानने का कोशिश किया? नहीं। बस में बैठते हैं तो ड्राइवर चला रहा है, उस ड्राइवर के बारे में मालूम करते, अपने आपकी जिंदगी आपने सौंपी है उसके ऊपर। बस में बैठे हैं, फ्लाइट में बैठे हम, लेकिन पायलट के बारे में पता नहीं लगाते, ड्राइवर के बारे में पता नहीं लगाते, लेकिन मालूम पड़ जाए कि वो पायलट पहली बार प्लेन चला रहा है, आप बैठोगे? बस वाला मालूम पड़ जाए ड्राइवर पहली बार चला रहा है, नहीं बैठोगे। भरोसा विश्वास है कि आप डॉक्टर को सौंप देते हो अपने आप को, वो ऑपरेशन करता है आपका और आप पूरा विश्वास करते हो उस पर। लेकिन उस डॉक्टर के बारे में मालूम पड़ जाए कि वो पहली बार ऑपरेशन कर रहा है, तो क्या आपका भरोसा होगा? एक बार क्या हुआ कि ऑटो से एक व्यक्ति जा रहा था और ऑटो वाला बड़ी स्पीड में चला रहा था, कभी इधर कट मारे कभी इधर कट मारे। तो क्या कहता है वो कि सुनो भैया जरा ठीक से चलाओ, आज मैं पहली बार तुम्हारे ऑटो में बैठा हूँ। तो क्या ऑटो वाला कहता है, बाबू जी आप चिंता मत करो, मैं भी पहली बार ही चला रहा हूँ, मैं भी पहली बार ही चला रहा हूँ। ये भरोसा ही है
ये विश्वास ही है जिसके आधार पर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। जब तक जिनेंद्र देव की वाणी पर विश्वास नहीं होगा, जिनेंद्र देव की वाणी पर विश्वास के साथ साथ इस कर्म सिद्धांत पर भरोसा नहीं होगा। जानना अलग बात है, सुनना अलग बात है, लेकिन उस पर भरोसा, उसके ऊपर विश्वास करके ही आचरण में लाया जा सकता है। सभी मानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब कर्मों का खेल है। मैं जैसा कर्म करता हूँ वैसा फल मुझे प्राप्त होता है, लेकिन कर्मों के प्रति सावधानी है क्या? मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इसका विवेक ही है जो हमें कर्म सिद्धांत की समझ प्रदान करता है। ये भगवान करते क्या? कौन करता है? मेरे जीवन में जो इतना उथल पुथल होता है, जीवन में जो रोज अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जीवन एक जैसा नहीं चलता। मैं जैसा सोचता हूँ और होता कुछ और है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होता है, ये जरूरी नहीं है। जब मैं जैसा चाहता हूँ उसके लिए पूरा प्रयास करता हूँ फिर भी नहीं होता, तो कौन करता है? कोई दूसरा व्यक्ति करता है क्या? कोई भगवान करते क्या? क्या कहते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, द्रौपदी को चीर बढ़ाए। पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हैं तो वहां क्या कहते हैं कि भगवान आपने क्या किया? द्रौपदी की रक्षा करी, द्रौपदी का चीर बढ़ाया। जब दुर्योधन चीर हरण कर रहा था तो द्रौपदी की साड़ी को लंबाई मान कर दिया, बड़ा करते गए। हाँ, पार्श्वनाथ भगवान ने किया गया। द्रौपदी महाभारत की घटना है, नेमिनाथ भगवान के काल की। हाँ, पार्श्वनाथ भगवान तो उस समय थे भी नहीं। बिना सोचे बिना विचारे हम कुछ भी मान लेते हैं। हाँ? विचार करना जरूरी है। कौन करता है मेरे जीवन में? और जब कर्म करता है मेरे जीवन में, मेरे द्वारा कर्म ही मेरे लिए फल को प्रदान करता है, तो जब मेरे जीवन में मैं करता हूँ और क्या कि भाई कोई दूसरा कर दे ऐसा कुछ, हाँ? कोई दूसरा करे और फल मुझे मिले ऐसा नहीं। मेरे ही किए गए कर्मों का फल मुझे मिलता है। कोई करे कोई और फल मुझे मिल जाए, ऐसा संभव है क्या? हा? दवाई बाबूजी खाए और रोग आपका ठीक हो जाए, हो सकता है ऐसा क्या? हा? मुझे अगर कर्मों से मुक्त होना है, मुझे अपने जीवन को सुखमय बनाना है, तो पुरुषार्थ भी मुझे ही करना है। और ये कर्म के प्रति सावधानी की प्रक्रिया है अपनी आत्मा को परमात्मा पने तक पहुंचाने के। मेरे कर्मों की सावधानी, मेरे द्वारा किए गए अच्छे कर्म, मेरे द्वारा किए गए शुभ कर्म ही मेरी आत्मा को शुद्धत्व तक पहुंचाते हैं। उससे मेरी आत्मा निरंतर परिशुद्ध होती है। और उसके लिए प्रयास भी किसे करना होगा? मुझे ही करना होगा। अरे आप पैसे आपके अकाउंट में डालोगे तो ही तो आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो गलती से क्या किया आपने? दूसरे का अकाउंट नंबर में एक डिजिट इधर का उधर हो गया तो क्या होता है उसमें? आजकल चलता है ना ट्रांसफर,
और फोन नंबर से ट्रांसफर होता है, गलती से आपके फोन नंबर की जगह एक डिजिट इधर का उधर हो गया तो पैसा कहाँ चला जाता है? दूसरे के खाते में चला जाता है। उसी प्रकार से नंबर उसका डला है तो पैसे उसी के खाते में जाएंगे। उसी प्रकार से अगर मुझे मेरा भला करना है तो कर्म भी उसके अनुरूप किसे करना होगा? मुझे ही करना है। किसी के कर्मों की सजा किसी दूसरों को नहीं मिलती, करे कोई और भरे कोई, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। कई बार चर्चा में ये बात पाई जाती है, लोग कहते हुए पाए जाते हैं क्या करें, हम उनने ऐसा कर दिया जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। वो इतना कर्ज कर गए और चुकाना हमें पड़ रहा है। उन्होंने ऐसा कर दिया जिसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ रहा है। 5 साल से कमेटी ऐसे कुछ ध्यान नहीं दिया, सब अस्त व्यस्त हो गया और सारा उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। करे कोई और भरे कोई, ऐसा व्यवस्था नहीं है। जैन शासन अन्यायी कैसे हो सकता? जब प्रकृति में न्याय की व्यवस्था है तो ये जिन शासन कैसे अन्यायी हो सकता है? करे कोई और भरे कोई, अपराध कोई और करे और सजा किसी और को मिले, क्या ऐसा हो सकता है? छोटा बच्चा अगर किसने छोटे से बच्चे ने कोई संगीन अपराध कर दिया और उसके अपराध की सजा में जज ने उसके लिए क्या क्या आजीवन कारावास की सजा सुना दी, तो पिता का चिल्लाते हैं कि बाबूजी जज साहब इस बच्चे को माफ कर दो, इस बच्चे को माफ कर दो, इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसको क्यों सजा दे रहे हो? अरे इसके बदले में आप मुझे सजा दो, आजीवन कारावास आप मुझे दे दो, इसका तो पूरा भविष्य पड़ा हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है? बच्चे की सजा पिता को मिल सकती है? तो फिर मेरे जीवन में जो कर्म है, मेरे द्वारा जो किए गए कर्म हैं, उसका परिणाम भी मेरे जीवन में ही आएगा। किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और उन्हीं कर्मों को हम जान रहे थे। 3 प्रकार के कर्मों की बात की थी, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। द्रव्य कर्म दिखते नहीं, नौ कर्म दिखते हैं और ये भाव कर्म क्या, ये महसूस किए जा सकते हैं। क्या है ये द्रव्य कर्म? कर्म परमाणु का कर्म रूप परिवर्तित हो जाता है। ये जो कर्म परमाणु है इस संसार में, पूरा तीनों लोक कर्म परमाणुओं से भरा हुआ है। और ये कर्म परमाणु मेरे राग द्वेष आदि विकारी भावों का निमित्त पाकर के कर्म रूप परिवर्तित हो जाते हैं और उसका मेरी आत्मा के साथ संबंध हो जाता है, बंध हो जाता है। तो क्या कहलाते हैं? वही द्रव्य कर्म कहलाते हैं। द्रव्य कर्म के बंधन का कारण क्या है? मेरे राग द्वेष आदि विकारी, जैसे जैसे राग द्वेष आदि विकारी भाव करता है वैसे वैसे इसके लिए कर्म का। गाड़ी में साइलेंसर होता है ना, देखा होगा, गाड़ी की साइलेंसर देखी, कार में पीछे एक साइलेंसर लगा हुआ रहता है। बाइक में देखा, बाइक में साइड में साइलेंसर रहता है, तो कई बार देखा होगा उस पर धूल जमा हुआ रहता है, धूल जम जाते हैं ना,
हाँ? क्यों जम जाते हैं? क्योंकि साइलेंसर में से ऑयल निकल रहा होता है और उस ऑयल के कारण वो धूल समझाता है इसमें। हाँ? इंजन के पास में कार्बोरेटर होता है, इंजन के पास में कार्बोरेटर होता है और उस कार्बोरेटर में से ऑयल अगर रिस रहा होता है तो पूरा धूल जम जाता है। तो अगर ऑयल नहीं रिसे तो धूल जमेगा क्या? हाँ? अगर साइलेंसर को बराबर साफ किया जाए तो उस पर धूल जमेगी क्या? धूल जमने का कारण क्या है? उसी प्रकार से ये कर्म जबरदस्ती बलात् आपसे जुड़ते नहीं है। जिस प्रकार से साइलेंसर पर धूल रखने का कारण क्या है? ऑयल। उसी प्रकार से ये जो राग द्वेष आदि जो विकारी भाव है, ये जो आत्मा के परिणाम है, ये जो आत्मा के प्रदेशों में स्पंदन होता है योगों के माध्यम से, हलन चलन होती है, उसी से कर्म परमाणु कर्म रूप परिवर्तित होता है। और वह परिवर्तित कर्म क्या कहलाते हैं? भाव कर्म माध्यम है और वो कर्म क्या कहलाते हैं? द्रव्य कर्म। कारण क्या है? भाव। अर्थ है राग द्वेष क्रोध मान। मेरे शुभ अशुभ भाव, अगर शुभ है तो अच्छे कर्म का बंध होगा, शुभ कर्म का बंध होगा, पुण्य कर्म का बंध होगा, और अशुभ है तो क्या होगा? पाप कर्म का बंध होगा। शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों बंध का कारण है। पुण्य हो चाहे पाप रूप हो, दोनों ही बंधन का कारण है। दोनों ही कर्म बंधन का कारण है, दोनों ही कर्म रूप है। राग द्वेष शुभ अशुभ भाव आत्मा के दो परिणाम है मुख्य रूप से, शुभ अशुभ। और तीसरा कौन सा है? शुद्ध। शुद्धोपयोग। उपयोग तीन प्रकार के, जैसे अशुभ, शुभ और शुद्ध। तो शुद्धोपयोग कर्म निर्जरा का कारण है। शुद्धोपयोग क्या है? कर्म निर्जरा का कारण है। कर्मों को नष्ट करने का कारण क्या है? शुद्धोपयोग। और शुभ और अशुभ ये क्या है? ये कर्म बंध का कारण, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो। ध्यान रखना। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि अशुभ तो समझ में आ रहा है, पाप तो समझ में आ रहा है, पाप बंध का कारण है, पाप कर्म बंधन का कारण है, लेकिन आप शुभ को भी बंध का कारण कह रहे हैं। शुभ को भी बंध का कारण कह रहे हैं। शुभ भी बंध का कारण है। शुभ से पुण्य कर्म का बंध होता है, शुभोपयोग से पुण्य कर्म का बंध होता है। और पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों ही संसार के कारण है। कर्मों को नष्ट करने के लिए तो शुद्ध अवस्था ही कार्यकारी है। लेकिन मैं चूंकि शुद्ध अवस्था में नहीं रह सकता हूं वर्तमान में, तो मुझे प्रयास क्या करना चाहिए? अशुभ से बच करके और मैं शुभ में ज्यादा रहूं। शुद्ध मेरा लक्ष्य हो और प्रयास क्या हो कि मैं अशुभ से अपनी रक्षा करूं, ताकि शुभ कर्मों का पुण्य कर्मों का बंध तो हो रहा है, बंधन तो हो रहा है, कर्म निरंतर मेरी आत्मा से बंध रहे। अगर बंधन की अनुभूति है, अगर बंधन का एहसास है, तो बंधन से छूटने का उपाय भी होगा। रास्ते में चलते हैं, चाहे आप पैदल चल रहे हो, चाहे आप गाड़ी से चल रहे हो, आपको सावधानी कितनी रहती है?
गड्ढे, कीचड़, गंदगी आदि देख करके चलते कि नहीं चलते? जानबूझ करके गड्ढे में कुदाते हैं क्या गाड़ी? जानबूझ करके कीचड़ में पाँव रखते हैं क्या? ऐसे जीवन के इस मार्ग पे अशुभ के बहुत प्रसंग आएंगे, लेकिन मैं अपनी प्रवृत्ति कैसे रखूं, इसका निर्णय किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। मेरी प्रवृत्ति शुभ हो या अशुभ, इसका कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं अशुभ से अपनी रक्षा करूं और शुभ रूप परिवर्तन करूं। कर्म, ये द्रव्य कर्म बंध का कारण है, और द्रव्य कर्म क्या है? बंधन है, और उस बंधन में कारण क्या है? भाव कर्म। और इसकी दृष्टि किस पर रहती है? नौकर्म। नौकर्म अर्थात कर्म का फल, जो मुझे परिणाम मिलता है, जो जीवन में रिजल्ट आता है, ये रुपया, पैसा, धन दौलत, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, ये सारे जो संयोग हैं, ये क्या है? नौकर। चाहे नौकर, यानी मेरे द्वारा जो एक्शन होता है, मेरी जो मन वचन काय की जो क्रिया होती है, उसके माध्यम से एक अदृश्य शरीर का निर्माण हो रहा है। ये शरीर जो दिख रहा है, इस शरीर के अलावा भी एक दूसरा शरीर है, जिसे क्या कहते हैं? कार्माण शरीर। समझ में आ गई बात? कार्मण, जो जिस शरीर का निर्माण मेरे कर्मों के माध्यम से होता है, और उसी के जैसा कार्मण शरीर है, और वो कार्मण शरीर के अनुरूप मुझे जीवन में फल की प्राप्ति होती रहती है, सारे संयोगों की प्राप्ति होती रहती है, सारी परिस्थितियां उसके अनुसार बनती रहती है। ये शरीर साथ में नहीं जाता, लेकिन वो जो कार्मण शरीर है वो आपके साथ में। तो ये जो परिस्थिति है जीवन में, जो ये सारी घटनाएं हैं, ये परिस्थिति का आधार क्या है? वो कार्मण शरीर। परिस्थिति कैसे बनेगी ये मेरे नियंत्रण में नहीं है, ये मेरे बस में नहीं है। इसका सारा प्रयास किसमें चलता है? इन परिस्थितियों को मैं बदल दूं। ये सारी जो सिचुएशन है जीवन में, जो मैं ये दुकान ये सही कर दूं, मैं ये मकान सही कर लूं, मैं बोरिंग यहाँ करवा लूं, मैं यहाँ से दूसरे स्थान पर चला जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, मैं ये धंधा बदल दूंगा तो सही हो जाएगा, मैं ये ऑफिस बदल दूंगा तो सही हो जाएगा। ये परिस्थितियों में बदलाव करता है। मैं इसमें सुख नहीं मिला तो मैं उसमें सुख मिल जाएगा मेरे को, इस वस्तु में सुख नहीं मिला, इस स्थान में सुख नहीं मिला तो मुझे उधर सुख मिल जाएगा। इस परिस्थितियों में उलटफेर करता रहता है, बदलाव करता रहता है। ये परिस्थितियां, ये संयोग इसके बस में नहीं है, लेकिन इसकी जो मनस्थिति है, इसकी मानसिकता है, इसकी जो विचार है, इसकी ये सोच है, इसके बस में है। परिस्थितियां मेरे बस में नहीं है, लेकिन परिस्थिति के अनुरूप मेरे विचार हो जाए, मेरी सोच हो जाए, ये मेरे बस में है। उसी क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट। जहां पर सामंजस्य होता है, जब परिस्थितियों से हम सामंजस्य को बिठा लेते हैं तो समस्या ही नहीं रहती। तो परिस्थिति के अनुरूप मैं अपनी मनस्थिति को बना सकता हूं। ये जो परिवर्तन है, ये जो बदलाव है, ये द्रव्य कर्म का फल है। और द्रव्य कर्म किसके आधार पर है? भाव कर्म के आधार।
और नौकर अर्थात संयोग के उसका उसका आधार, उसका मालिक कौन है? द्रव्य कर्म। जैसा द्रव्य कर्म होगा उसके अनुरूप नौकर्म की प्राप्ति होगी। नौकर्म शब्द ही क्या कह रहा है? नौकर। अगर ठीक से उसको थोड़ा सा बिगाड़ करके प्रोनाउंसिएशन करे तो कैसा आएगा? नौकर। तो नौकर कौन होता है? नौकर नौकर क्या करता है? अपने नहीं सुनता, किसकी सुनता है? जैसा जैसा मालिक कहता है वैसा वैसा नौकर करता है। तो नौकर का मालिक कौन? द्रव्य का। ये चाहता है दुनिया इसके हिसाब से चले, सब कोई मेरी माने। शिकायत क्या होती? क्या बताए, जमाना ही खराब हो गया है, कोई सुनता ही नहीं, न मेरा बेटा सुनता है, न बेटी, न परिवार में, न समाज में, कोई भी मेरी बात सुनता ही नहीं। लेकिन जैन दर्शन क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ क्या है? स्वतंत्र है। अपनी अपनी सत्ता में प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है। ये मेरा भ्रम है, ये मेरी अज्ञानता है, ये मेरा भूल है कि जो परिस्थितियां हैं या कोई व्यक्ति है वह मेरे अनुरूप चल रहा है। बड़ा खुश होता है कि मेरा जो ये बेटा है ना बहुत ही आज्ञाकारी है, मैं जैसा बोलता हूं वैसा करता है। ये भूल है। उसे जमती है तो आपकी मानता है, अगर उसे जमे नहीं ना तो मजा ले आपको एक गिलास पानी भी ला करके पिला। आपके विचार वो आपका उसके साथ तालमेल है, उसकी मन में जच रही है तो वो कर रहा है। अगर मन में नहीं जचे तो एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको बोलते हैं ना कि बेटा मेहमान आए, जरा वाला पोएम सुना दे तो जरा नमोकार मंत्र सुना दे तो उसके मन में आएगी तो वो सुनाएगा, नहीं तो नहीं सुनाएगा। ये भ्रम में प्रत्यय तीन लोक में किसकी नहीं चली? किसकी चली? संसार। भरत चक्रवर्ती 3 खंड का 6 खंड का अधिपति भरत चक्रवर्ती, और उसकी नहीं चली। उसका पोता था ना आदिनाथ भगवान के पोते, भरत के बेटे मारीच। लेकिन सुना क्या उन्होंने? नहीं सुना। और मेरे अंदर में सामंजस्य, मेरे अंदर में संतुलन तभी आएगा जब मैं इनसे अपना भेद विज्ञान करूंगा। अभी तो क्या है, इसमें जो अपनत्व की बुद्धि है, उस रूप अपने आप को मानना या उसे अपना मानना, यही तो भूल है। मेरा नियंत्रण, मेरा वश स्वयं पर है, किसी दूसरे पर मेरा नियंत्रण नहीं है। पूरी दुनिया को दूसरे को बदलने का प्रयास करता है, मैं किसी को बदल दूं ये मेरे बस में नहीं है। कोई सुनता है? नहीं। समझेगा तो अपने आप से, नहीं समझेगा तो किसी के भी, किसी की नहीं सुनने वाला कोई नहीं। उसको अपने आप समझ में आएगी तो सुनेगा। उससे भेद विज्ञान को स्थापित करना कि मेरा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, मैं अपने आप को बदल लूं, यह मेरे बस में है। एक बार क्या हुआ कि एक राजा को बहुत भीषण रोग लगा और उस रोग का कोई उपचार सूझ नहीं रहा था। एक बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य थे, उनको बुलाया गया और वैद्य ने पूरी जांच करी और जांच करके और बोला कि राजन, आप नीले रंग को जितना ज्यादा देखेंगे
उतना ही आपका ये रोग ठीक होगा। नीले कलर, नीले रंग के माध्यम से ही आपका ये रोग दूर हो सकता है। तो राजा बोले ठीक है। राजा ने पूरे राजमहल को नीला कर दिया, पूरे राजमहल को नीला कर। जितनी भी रानियां थी उनकी सबकी कपड़े वस्त्र, जितने भी सभासद थे सबके वस्त्र नीले करवा दिए। जहां भी जाता था वहां नीला कलर पुतवा देता था, नीले वस्त्र बंटवा देता था, चारों तरफ नीला 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 नीला। और परिणाम क्या हुआ? राजा ठीक भी हो गया। राजा ठीक हो गया और वैद्य के पास में गया जांच करवाने के लिए। वैद्य ने जांच करी और बोला आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए हो और मैंने आपको जैसा बोला आपने उसे माना ना, हो गए ना आप स्वस्थ। आपने क्या किया? राजा तो बोला करना क्या था, मैंने चारों तरफ ऐसो नीला नीला करा दिया, सबको नीले वस्त्र करवा दिए, इधर सब चारों तरफ नीले रंग करवा दिए, ऐसा ना वैसा पूरा। तो वैद्य ने क्या कहा? वैद्य कहते हैं अरे राजन, चारों तरफ नीला नीला करवाने की बजाय आप नीले रंग का चश्मा लगा लेते, नीले रंग का चश्मा लगा लेते तो सारा झमेला ही खत्म हो जाता। उसी प्रकार से दुनिया को बदलने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। दुनिया को बदलना मेरे वश में नहीं है, लेकिन मैं स्वयं को बदल लूं ये मेरे वश में। मुझे मेरी मनस्थिति, मुझे मेरे विचार को बदलना होगा कि संसार में मेरा नियंत्रण नहीं चलता। ये वस्तुएं, ये परिस्थितियां मेरे अनुरूप परिवर्तन करे, ये मेरे वश में नहीं है, क्योंकि इसका मालिक कौन है? कोई और है। इसके पीछे का पावर, इसके पीछे का कंट्रोलर कोई और है। एक बार एक मेहमान एक मेजबान के यहाँ गए, आमंत्रित किया गया उनको, और काफी अच्छे समृद्ध व्यक्ति थे। तो कई गाड़ियां होती थी उनके यहाँ पर। जो सेठ जी थे उन्होंने कहा कि एक काम करो ड्राइवर, इनको जरा तुम शहर घुमा लो, शहर घुमा लो, कुछ इनको काम है, शहर में कहीं कहीं जाना है, जहां जहां जाना चाहे वहां ले जाओ, इन्हें घुमा लाओ पूरे दिन। ड्राइवर गाड़ी में बिठा करके उन्हें ले गया। वो किसी भी रिश्तेदार के यहाँ मिलने जाना होता था वहां ले जाते, आज इधर ले चलो, इस कॉलोनी में ले चलो, वहां ले गया, इस मार्केट में ले चलो, वहां से कुछ सामान खरीदना है, ये यहाँ का है सो ये गार्डन बहुत मशहूर है, थोड़ा सा इस गार्डन में घुमा लाओ। ऐसा करके दिन भर उसे वो मेहमान दिन भर पूरे शहर में घुमाते गए। जैसा जैसा जहाँ जहाँ बोला वहाँ वहाँ ड्राइवर ले जा करके और पूरे शहर को घुमा करके, और शाम को वापस आ गए घूम करके, और अच्छा बढ़िया। और दूसरे दिन आराम करके सुबह ऊपर से सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे और ड्राइवर खड़ा हुआ था। और फिर क्या बोलते हैं, ड्राइवर चलो। ड्राइवर अपने चेयर पर अपनी सीट पे बैठा हुआ था, और ऊपर से वो जो गेस्ट है ऊपर से नीचे आकर के ड्राइवर को बोलते कि ड्राइवर चलो। ड्राइवर बैठा है सीट पे, कुछ नहीं सुन रहा। ड्राइवर बैठा है, फिर बोले ड्राइवर चलो, लेट हो रहा है मेरे को। ड्राइवर काय को सुनने जाए, ड्राइवर अपना बैठा आराम से। 2 बार हो गया, 3 बार, 4 बार हो गया, ड्राइवर सुन नहीं रहा। इतने में उधर से सेठ जी का भी सीढ़ी से नीचे उतरना हुआ। सेठ जी पूछे क्या बात है, आप यहाँ? बोले कि कुछ नहीं, वो ड्राइवर को बोल रहा हूँ कि मुझे ले चलो, तो वो सुनता ही नहीं। अच्छा, बोले ड्राइवर इनकी सुनती क्यों नहीं, इनको ले जाओ जहाँ बोल रहे हैं। फिर क्या था, ड्राइवर उठा और साथ में चला गया, जैसा कल घुमाया था वैसा आज घुमा दिया। तो ड्राइवर किसकी सुन रहा है? ये मेहमान क्या सोचने लग गया
कि ड्राइवर मेरी सुनता है, ड्राइवर मेरी सुना, मैंने जैसा जैसा बोला वैसा वैसा कर किया, ऐसे इसलिए आज भी इसे मेरा मैंने जैसा बोला वैसा करना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या आ गई कि ड्राइवर किसकी सुनेगा, गेस्ट की सुनेगा कि बॉस की सुनेगा, बॉस की सुनेगा। उसी प्रकार से ये जो 9 कर्म है, ये जो संयोग है, ये मेरी सुनने वाले नहीं है, ये मेरे वश में नहीं है, ये मेरे नियंत्रण में नहीं है, ये मेरे हिसाब से चलने वाले नहीं है। किसके हिसाब से चलते हैं? और द्रव्य कर्म का ऊपर कौन है? भाव का। और इसे ऐसा अभिमान हो जाता है, इसे ऐसा भ्रम हो जाता है कि कर्ता धर्ता कौन है? मैं खुद। कर्ता अहम इति मन्यते, मैं ही करता हूं ऐसा ये मानता है। लेकिन नहीं सिर्फ जैन दर्शन बल्कि समस्त दर्शन, सभी धर्म इस बात को स्वीकार करते हैं कि करने वाला मैं नहीं। और भी दूसरा धर्म देखो, मुस्लिम क्या कहते हैं? अल्लाह मालिक है, अल्लाह करता है कि नहीं? और दूसरे धर्म क्या? हिंदू मानते हैं ईश्वर करता है, भगवान करते हैं। क्रिश्चियन बोलते हैं जीसस, यू आर द ऑलमाइटी, जो आप चाहते हो वही होता है, ऐसा एज जीसस विशेस इट्स हैपेंस। उनका जीसस सब कुछ करने वाला है। मुसलमान के अल्लाह सब कुछ करता है। मतलब ये बात तो तय है कि मैं नहीं करता। और इसे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। अरे मालूम है बाबूजी तो जब छोड़ के गए थे तो हमारे यहाँ पर मुश्किल से 10,000 रुपए होंगे, और उस 10,000 से हमने ऐसो ये व्यापार किया, ये धंधा किया, एक फैक्ट्री डाली, और आज 10 फैक्ट्री हो गई, आज 50 फैक्ट्री हो गई। लेकिन मेरे करने से हुआ क्या? ऐसा कुत्ता होता है ना, कुत्ता, बैलगाड़ी चलती, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी क्या कहते हैं? एक्टिंग गाड़ी। और एक्टिंग गाड़ी के नीचे नाई 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 चल रहा है, तो उसको नाई को क्या सोचता है कि मैं चला रहा हूं बैलगाड़ी को, चलाने वाला कौन हूं? मैं चला रहा हूँ बैलगाड़ी को। और आगे जिधर जिधर जाता है उधर उधर है सो बैलगाड़ी चलती। लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ? थोड़ी देर में वो बैलगाड़ी दूसरे रास्ते पर चलने लगी, और कुत्ता क्या हुआ? बाहर निकल गया, क्योंकि कुत्ता जा रहा है इधर और बैलगाड़ी चल गई इधर दूसरे रास्ते पर। तो कुत्ता जैसे ही देखा कि बैलगाड़ी उल्टे रास्ते में जा रही है तो खूब भौंकना चालू कर दिया, भाव भाव भाव। तो बैलगाड़ी सुनने वाली है क्या? लेकिन जब देखा कि बैलगाड़ी तो दूसरे रास्ते पे चल गई, तो फिर ये क्या किया? दौड़ करके फिर बैलगाड़ी के नीचे आया कि भले ही मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी चला तो मैं ही रहा। ये शरीर है ना, शरीर को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, लेकिन शरीर चलती, दूसरे की छोड़ो, दूसरे की छोड़ो, आपका ये शरीर है, ये शरीर आपके हिसाब से चलता है क्या? आपने चाहा था कि आपके बाल सफेद हो गए, आपकी मर्जी के बगैर आपके बाल सफेद हुए कि नहीं हुए? आप चाहते थे कि आपको दिखाई देना बंद हो जाए या आपको दिखाई देना कम हो जाए, लेकिन आपके चाहे बगैर आपको दिखाई देना कम हो गया। आप चाहते थे मुझे बुखार हो जाए, लेकिन आपने नहीं चाहा, फिर भी बुखार हो गया। लेकिन इससे क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है कि कुछ भी हो जाए, इसको चलाने वाला तो नहीं। ये धंधा व्यापार, ये घर, ये संसार
इसके हिसाब से नहीं चलाता, लेकिन फिर भी ये मानता क्या है, भले ही नहीं चलता हो लेकिन चलाने वाला तो नहीं। और बहुत से लोग तो ऐसा करते हैं कि सब कुछ भगवान पर छोड़ देते ना। क्या करेंगे वो, भगवान सब कुछ मेरा करेगा, भगवान भरोसे चल रही है गाड़ी जिंदगी की। हाँ? जो भी करेगा भगवान, या जिसे भी वो मानते हो अपना सर्वे सर्वा, उसके भरोसे कि वही मेरा सब भला बुरा सब भला करने वाला वही है, और उसके भरोसे वो जिंदगी छोड़ देते। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में बहुत भीषण बाढ़ आई। बाढ़ समझते, फ्लड। बाढ़ आई, और बाढ़ आई तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि बहुत ही भीषण बाढ़ आने वाली है और आ गई है, और गांव वासियों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे गांव छोड़ करके दूसरे सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। सभी जाने लग गए। इसे भी कहा, एक व्यक्ति था जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, प्रभु को बहुत मानता था, तो उससे कहा कि देखो सभी जा रहे हैं, तुम भी चलो, अब खतरे से खाली नहीं है, गांव छोड़ना पड़ेगा, सब छोड़ रहे धीरे धीरे। बोले तुम्हें जाना है तो जाओ, मेरा प्रभु मेरा रखवाला है, वही मेरी रक्षा करेगा, मैं नहीं जाने वाला। सभी धीरे धीरे निकल गए। फिर थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हुआ कि जो कोई भी रह गए हैं वो भी निकले हैं, और उनके जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था की गई है, वो गाड़ी में बैठ करके और सुरक्षित स्थान तक पहुंच सकते हैं। इसको बोला तो वो भी नहीं माना, बोले मेरा प्रभु मेरी रक्षा करेगा। गाड़ी आई लेने के लिए, लेकिन गाड़ी में नहीं बैठा। फिर क्या था, पानी धीरे धीरे बढ़ता गया, और पानी धीरे धीरे बढ़ता गया, और इसका घर भी पानी से डूबने लग गया। घर डूबने लग गया तो क्या हुआ कि ये छत पे चले गए। अभी भी जान निकल नहीं रहे, छत पे चला गया और कह रहे मेरा प्रभु मेरी रक्षा। फिर वहां से हेलीकॉप्टर में अनाउंसमेंट हुआ कि जो कोई भी रह गए वो हेलीकॉप्टर में ऐसा हम रस्सी डाल रहे हैं, आप हाथ हिलाओ, आप इशारा करो, हम रस्सी डाल रहे, आप ऐसो हेलीकॉप्टर में बैठ करके और यहाँ से निकल जाओ। और क्या कह रहा है ये, मेरा भगवान मेरी रक्षा करेगा, मेरे भगवान मेरी रक्षा करेगा। होना क्या था, जिस प्रकार से घर डूब गया धीरे धीरे, ये भी पानी में डूब गया, और भगवान को क्या कह रहा है, भला बुरा कह रहा है कि भगवान मैं तेरा इतना बड़ा भक्त और तू मुझे बाढ़ से नहीं बचा पाया, तूने मेरी इतनी भी नहीं सुनी। तो भगवान आए, भगवान ने क्या बोला, 3 बार आए, 3 बार आया, तेरे लिए अनाउंस किया कि तू गांव छोड़ दे, तू गया नहीं, तेरे लिए बस भिजवाई, तू बस में नहीं गया, तेरे लिए हेलीकॉप्टर भिजवाया, तू हेलीकॉप्टर में नहीं गया। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भगवान सब कुछ नहीं करते। हमारे जीवन में कितने मौके हमारे लिए आते हैं सुधरने के लिए, जीवन में परिवर्तन लाने के कितने अवसर हमारे लिए आते हैं, लेकिन क्या करते हैं हम, उन अवसरों को अनदेखा कर देते हैं। तो मैं अगर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहता हूँ तो उसका प्रयास भी मुझे ही करना पड़ेगा। मेरा जीवन कैसा हो इसका नियंत्रण कोई दूसरा नहीं कर सकता, इसका विधाता कोई और नहीं है। मेरी भाग्य मेरी किस्मत कोई और नहीं बनाता, मेरी किस्मत का निर्माता मैं खुद हूँ, और उसकी शक्ति मेरे पास में है। वो क्या है, मेरे भाव, मेरा भाव, ये भाव कर्म के अनुरूप ही मुझे जीवन में परिणाम की प्राप्ति होती है।
एक छोटा सा बच्चा ये कहता ना कि हमने इतना कमाया, हमने करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए, आज 20 साल के अंतराल में आज हम कहां से कहां पहुंच गए, आज करोड़पति हो गए। लेकिन विचार करना कि तुम्हें करोड़ों रुपए कमाने में कितना समय लग गया, 20 वर्ष लग गया, 20 वर्ष लग गया। लेकिन आज तुम्हारे यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, एक बच्चे का जन्म हुआ। हा? अब बताओ, वो बच्चा जन्म लेते से ही उसकी मलकियत कितनी होगी, वो जन्म लेते ही करोड़पति बन गया कि नहीं बन गया? आज जन्म हुआ ना, और जैसे ही उसने आपके यहाँ जन्म लिया हो गया ना करोड़पति। वो उसने क्या किया, उसने कोई बिजनेस किया क्या, उसने कुछ मेहनत करी क्या, उसने कुछ किया क्या, नहीं किया, फिर भी वो करोड़पति बन गया। क्या कारण है कि पूर्व में किए गए अच्छे कर्म, अभी नहीं किया लेकिन पूर्व जन्म में, पूर्व समय में उसने ऐसा कर्म किया कि उसे वर्तमान में ये परिणाम, ये फल की प्राप्ति हुई कि जन्म लेने से लेते ही वो करोड़ों का मालिक हो गया। जन्म लेते से ही सोने की चम्मच में उसे दूध पिलाया जा रहा है, और उधर फुटपाथ पे एक बच्चा जिसको छत भी नसीब नहीं, कोई उसके पांव टूटे हुए पाए, लंगड़ा पैदा हुआ, रोगी पैदा हुआ, आंखें ठीक नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता, अंग पांग सही नहीं है, और इधर सुंदर और सभी सुविधाओं के बीच अरबों करोड़ों का संपत्ति का वारिस। आधार क्या है? और देखो, ये परिस्थिति तुरंत बदल जाती है, परिस्थिति बदलते देर नहीं लगती। कहते ना, समय बदलते देर नहीं लगता। समय का क्या भरोसा, जीवन में कब आसमान छूने लग जाए और कब जमीन पे आ जाए कुछ भी निश्चित नहीं है। अभी देखना, ये बच्चा अपने परिवार के साथ गाड़ी में बैठ करके किसी दूसरे स्थान को पिकनिक या इस टाइप से घूमने के लिए जा रहे थे। बढ़िया, दादा दादी मामा माता पिता सभी उस गाड़ी में बैठे हुए हैं और वो बच्चा गोद में है। अच्छी बढ़िया रोड पर गाड़ी जा रही है और थोड़ी देर आगे जा करके और बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ट्रक से, बढ़िया जो लोडिंग ट्रक आती है ना, क्या कहते हैं, लॉरी बड़ी, उससे गाड़ी टकरा गई और गाड़ी कैसी होगी, पूरी स्मैश हो गई और सभी उसमें स्पॉट डेथ हो गए। पूरा परिवार का एक भी सदस्य नहीं बचा, लेकिन ये 6 महीने का बच्चा ये उसमें हंसता खेलता था। अब पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन की, कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है, गाड़ी का नंबर तक तो पहचान में आ ही नहीं रहा है। अभी आप बताओ, वो बच्चा अभी भी करोड़पति है, लेकिन उसका भविष्य क्या होगा? अनाथालय में ले जाकर के उसे, अनाथालय में ले जाकर के उसे पहुंचा दिया। अभी कर्म का परिणाम देखो, अभी घर में करोड़ों में खेल कूद रहा था और थोड़ी देर बाद ये कोई भी, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी अभिमान नहीं करना। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। ये कर्म किसी दूसरे के वश में नहीं है। मेरे जीवन में किया गया मेरा कर्म ही फलीभूत होता है। ये कर्म व्यक्तिगत है, ये कर्म सामूहिक नहीं है। कहता ना कि आप शिखर जी जा रहे हो ना, आप पार्श्वनाथ भगवान के टॉप पर जाना और भगवान को नमोस्तु मेरी तरफ से बोल देना। ऐसा होता है क्या? आप जा रहे हो
तो आप जाकर के ऐसो पूजा कर देना, आप दर्शन करें। कई लोग कराते हैं, उनके नाम से ऐसो आज आराधना रखी है, उनके नाम से पूजा रखी है, वो शांति धारा हो रही है उनके नाम से, इस शांति धारा में उनका नाम ले लो। हा? कोई दूसरा अभिषेक करे, कोई दूसरा पूजा करे, कोई दूसरा आपके नाम से आराधन में बैठे, उससे कुछ होता है क्या? आपके द्वारा किया गया कर्म ही आपके जीवन में फल को प्रदान करेगा। कर्म के 3 आधार हैं, कृत, कारित और अनुमोदना। और उसमें जितनी भागीदारी होगी उसका फल भी आपको प्राप्त होगा। आज देखा जाता है कि सारे धर्म की ठेकेदारी महिलाओं ने ले ली। जितना भी देखो मंदिर में है, चाहे स्वाध्याय में देखो, सब जगह स्त्रियों की संख्या सबसे ज्यादा रहती है। पुरुषों का मानना, किसी व्यक्तिगत अपने ऊपर मत लेना, मैं तो सिर्फ ऐसा समझने की बात है यहाँ पर कि पुरुषों का मानना क्या है कि भाई तुम जाओ, तुम मंदिर जाओ, तुम पूजा करो, तुम आराधना करो, तुम ये करो, बाकी हम दुकान देखेंगे, हम व्यापार देखेंगे, हम पैसा कमाएंगे और धर्म तुम कमाओ। ध्यान रखना, अगर वो करेंगे तो उसका फल भी उनको मिलेगा। आपने उसमें अनुमोदना की है तो आपको फल भी क्या मिलेगा? अनुमोदना का ही मिलेगा आपको। लेकिन पूर्ण रूप में फल तो उसको मिलेगा जो मन वचन काय से उस क्रिया का संपादन करे। कृत कारित अनुमोदना से उसका क्रिया का संपादन करेगा तो उसका फल उसको मिलेगा। जितना करेगा उतना ही फल मिलेगा। मेरे कर्मों का फल मुझे ही मिलता है। और ये कर्म कौन से है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। क्या है? द्रव्य कर्म दिखते नहीं और नौ कर्म दिखता है। ये शरीर दिख रहा है और शरीर के पीछे का जो कार्बन शरीर है वही नहीं दिखता, लेकिन इस शरीर के बीच में और कर्मों के बीच में जो फंसा हुआ कौन है? मैं, अर्थात मेरी आत्मा। फल को भुगतने वाला ये शरीर नहीं है। जो सिर दर्द होता है तो होता किसमें है? सिर में होता है, लेकिन उस दर्द को भुगतने वाला कौन है? नहीं है। उस पीड़ा को, उस फल को भोगने वाला कौन है? मेरी आत्मा। और ये कर्म और शरीर के बीच में मेरी आत्मा फंसी हुई है। उस आत्मा को पहचान करके और उस कर्मों से मुक्त होने का उपाय करना है। ये जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अनोखा है। और इसके माध्यम से मैं कर्मों को जानकर, कर्मों के बंध को जान करके और किस प्रकार से कर्मों से मुक्त होकर के अपने परिशुद्ध अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। ये कर्म सिद्धांत हमें उस समझ की प्राप्ति कराता है जिससे सारा कर्तृत्व का बोझ दूर हो जाता है। जीवन में जितने भी परेशानियां हैं, जितने भी टेंशन है, वो सब समाप्त हो जाते हैं। और जो दूसरे पर जो आरोप डालने की इसकी जो प्रवृत्ति है वो भी निरर्थक निष्फल होती है, वो भी दूर होती है जीवन से। ऐसा अद्भुत जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत जो हमारे जीवन में परिवर्तन का आधार है, हम सभी के लिए फलीभूत हो, इसी मंगल भावना के साथ यहीं तक बलि पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, मूलनाथ नेमिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शशनाथ महावीर भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंकुन गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज जी की, मम गुरुदेव श्री जयगुरु जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, 3 करोड़ 9 करोड़ महाराजों की, द्वादशांगी मानी माता की, जैन धर्म की।